वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले हम पास्ट टेंस में दो टेंस देख चुके हैं जो कि थे, पहला टेंस हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस और दूसरा पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब उसी के आगे जस्ट हम आज तीसरा टेंस ले रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स होता है यहाँ पर पूर्ण भूतकाल। यानी इस टेंस का यूज़ कब किया जाता है? यानी किसी भूतकाल में, मतलब भूतकाल में किसी निश्चित टाइम पर, भूतकाल में किसी निश्चित टाइम पर अगर कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, याद रखना क्रिया पूरी हो चुकी है, निश्चित टाइम तक पूरी हो चुकी है, उस समय तक, है ना, अभी तक कंटिन्यू नहीं चल रही है, तो यह दर्शाने के लिए, यह बताने के लिए हम पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हैं। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मीन्स इसकी पहचान क्या होती है? तो ऐसे वाक्य होते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे में खत्म होते हैं। जैसे वह आ चुका था, वह इस समय तक खाना खा चुका था, है ना। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे में होते हैं। कई बार ये जैसे आ ई ए की मात्रा में था थे थी लगा दो तो उसमें भी खत्म होते हैं। जैसे आ लगाया, आ था, ई थी, ए थे, या ए थे, ई थी, या फिर आ और या फिर ई थी, ए थे, मतलब ये आ ए ई में था थे थी लगा दो तो इसमें भी ये वाक्य समाप्त होते हैं, जैसा कि हम अभी एग्जाम्पल में देखते हैं। तो ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी, ए थे, है ना, इसमें समाप्त होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल के सेंटेंस। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें भी जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, हर एक टेंस के अंदर हम 4 तरह के वाक्य बनाना सीख रहे हैं। तो नंबर 1 अपन हमेशा कौन सा लेते हैं? हम लेते हैं इसके अंतर्गत अफर्मेटिव। दूसरे नंबर पे लेते हैं हम नेगेटिव। तीसरा लेते हैं हम इंट्रागेटिव और फोर्थ लेते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, हम अफर्मेटिव से ही नेगेटिव बनाना सीखते हैं, अफर्मेटिव से ही इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं और अफर्मेटिव से ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना सीखते हैं। ओके, तो ये हमको याद करना। अब आज भी हम ऐसा ही करेंगे, बाद में हम ये टेबल प्रिपेयर कर लेंगे इसके अंतर्गत, पर एक वाक्य से ही, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करना आ जाता है हमको, तो हम उसी से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले एक नॉर्मल ले लेते हैं हम। जैसे वह आ चुका था, या कल हम इस समय तक पढ़ चुके थे, यानी कि भूतकाल हो गया। यानी भूतकाल में किसी निश्चित टाइम पर, यानी आज के टाइम पर ही भूतकाल में अगर सपोज करना कि ये क्रिया कंप्लीट हो चुकी थी किसी निश्चित टाइम पे, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो कल हम इस समय तक पढ़ चुके थे, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, इसको छोटा कर लेते हैं हम इस समय तक पढ़ चुके थे। अब इसका नेगेटिव करेंगे हम हिंदी में ही, तो हम इस समय तक नहीं पढ़ चुके थे। ओके, हम इस समय तक नहीं पढ़ चुके थे, नहीं पढ़ चुके थे। अब इसका इंट्रागेटिव करेंगे, देखो यहां पे नहीं लगा दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। यानी जब स्पीकिंग करते हैं तो जवाब देने वाला व्यक्ति जो रिप्लाई देता है तो वो हाँ या नहीं में आंसर देगा। हाँ में देता है तो ये फर्स्ट सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेगा, नेगेटिव में अगर देना चाहता है अपना रिस्पांस तो दूसरा बोलेंगे हम। और जो थर्ड और फोर्थ बनाएंगे, ये क्वेश्चन करने वाला, हमेशा जो क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति होता है वो थर्ड और फोर्थ का यूज करता है। अब थर्ड बनाते हैं हम इससे इंट्रागेटिव। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? क्या हम इस समय तक पढ़ चुके थे, और यहां पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ये क्या ही आया यहाँ पर? नहीं आया क्या के साथ, यानी इंट्रागेटिव है। अब इंट्रागेटिव नेगेटिव के लिए क्या आएगा? क्या भी लेंगे और नहीं भी लेंगे। तो यहां पर आएगा क्या हम इस समय तक नहीं पढ़ चुके थे, इस तरह के ये 4 सेंटेंस बनेंगे। तो ये पहला बनेगा, ये पहले कॉलम पहला सेंटेंस, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पहले के लिए ये वाला आएगा, सेकंड के लिए नेगेटिव,
थर्ड इससे बनता है, फोर्थ इससे बनता है, तो हम टेबल बना नहीं रहे हैं, केवल हमको याद क्या करना है, अफर्मेटिव। अब इस टेंस में हम देखेंगे तो हमारे ये सब्जेक्ट देखेंगे, सारे सब्जेक्ट है, इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नाउन। एनी नाउन मतलब चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, यानी एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ एक ही वर्ब का यूज होगा। ये जितने भी ये चुका था, चुकी थी आ रहे हैं, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हेड का, और उसके साथ यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। याद रखना कोई भी टेंस हो हमारा, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गया काम, और पूर्ण हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है ना, वर्ब का, मेन वर्ब का। तो आज मेन वर्ब हमने क्या लिखी, पढ़ना। तो पढ़ना में से हमने आज फिर क्या करा, पढ़ना में से हमने ना को हटाया, ना को हटा दिया। अब बच्चा पढ़, पढ़ में ये जितने भी जो भी जमता हो सब्जेक्ट के हिसाब से, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे, ये ले लेंगे हम इसमें। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस। ओके, तो हम यहाँ लेते हैं स्टार्टिंग में। अब हम के लिए क्या लेंगे, देखो हम के लिए यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, हमने वी लिया है तो यहाँ आएगा वी। अब सीधे हम वी के बाद क्या चलेंगे, उल्टे चलते हैं, उधर से आते हैं। हम चुका था, चुकी थी के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हेड। तो वी के साथ किसका यूज होगा यहाँ पर, हेड का। सभी के साथ हेड का यूज हो रहा है यहाँ पर, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप तो हेड। इसके बाद थर्ड फॉर्म किसका आएगा यहाँ पर, पढ़ने का। पढ़ना मतलब हम ये हमारे बुक्स की बात कर रहे हैं, पढ़ने वाली बुक्स, अध्ययन करने की। पेपर होगा तो रेड बोलेंगे, ओके, लेकिन हम स्टडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अध्ययन करने वाली, तो हम स्टडीड लेंगे। तो वी हैड स्टडीड, STUDY होता है, तो यहाँ वाई हेड के IED लग जाएगा। तो वी हैड स्टडीड, कब तक पढ़ चुके थे हम, देखो वी हैड स्टडीड इस समय तक, तो बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम, या अप टू भी बोल सकते हैं हम, अप टू दिस टाइम। ओके, तो ये हो गया वी हैड स्टडीड बाय दिस टाइम। और ये कल का बताना हमको कि कल इस समय तक पढ़ चुके थे, तो हम यस्टरडे बोल सकते हैं, वी हैड स्टडीड बाय दिस टाइम यस्टरडे। ओके, अब इसका नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव करने का मैंने तरीका बताया था। यहाँ पर हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा यहाँ पर आ रहा है हेड। तो हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में केवल नॉट का यूज करो, नॉट लिख दो, बाकी जितने भी ये वर्ड्स दे रखे हैं वो एज इट इज लिखेंगे, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वी हैड नॉट, वी हैड नॉट स्टडीड बाय दिस टाइम, और फुल स्टॉप। ये बन गया। सिर्फ हमने इसमें क्या चेंजेस किया, इसमें हम चेंज कर रहे हैं, केवल नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में जवाब देना हमको कि हम इस समय तक नहीं पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन करने वाला, क्या हम कल इस समय तक पढ़ चुके थे? अगर हम ऐसा बोलते हैं तो क्या हम इस समय तक कल पढ़ चुके थे, कल लेना हो तो यस्टरडे लगाना ही पड़ेगा हमको। तो ये क्या के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट सेंटेंस में देखोगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उठा के हमको चेंज करना, उसको सब्जेक्ट के पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट के पहले क्या बोलेंगे हम उसको, हेड वी हो जाएगा। यहाँ पर अभी क्या लिखा है, वी हेड लिखा है, तो वी हेड को इंटरचेंज कर देंगे तो हेड वी हो जाएगा। तो हेड पहले लिखेंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा आपका हेड का H, और फिर V, और फिर एज इट इज आ जाएगा स्टडीड, STUDIED, स्टडीड बाय दिस टाइम। अगर आपको यस्टरडे लिखना हो तो यस्टरडे भी लिख सकते हैं। चलो, अब इसके बाद फोर्थ लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इंट्रागेटिव भी बनाना है, इंट्रागेटिव भी करना है और नेगेटिव का नॉट भी लेना है। तो पहले जैसे मैं बताता आया हूँ हमेशा की तरह, आज फिर हम वही करेंगे। सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे, तो ये तो हमारा इंट्रागेटिव हो जाता है, जैसा कि हमने थर्ड सेंटेंस में सीखा। तो ये हेड वी हो जाएगा, हेड वी, हेड वी। और जहाँ से हेड हटा है, जहाँ से हेड हटा है वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का। तो यहाँ पर आ जाएगा हेड वी नॉट, और एज इट इज आ जाएगा स्टडीड बाय दिस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हमने 4 सेंटेंसेस प्रिपेयर करना सीखे। फर्स्ट से ही हमने क्या सीखा, फर्स्ट आ जाता है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में यहाँ पर नॉट लगा दिया, ये हेड को उठा के आगे कर दिया, नॉट नहीं लगाया तो ये इंट्रागेटिव, और हेड हटा के सब्जेक्ट के पहले लिख दिया, जहाँ से हेड हटाया वहाँ नॉट लिख दिया, यानी हेड और नॉट आ गया तो इंट्रागेटिव नेगेटिव भी बन गया। तो इस तरह से हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो हमको यहाँ पर दिए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नाम ले लो आप, 1 नाम, 2 नाम, 10 नाम, जो भी लेना हो आपको, है ना। तो ये इससे हम जितने चाहें कोई भी मेन वर्ब ले लो आप, मेन वर्ब भी तरह तरह से लेके हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं इसके अंदर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं।
अब हम चुका था चुकी थी में नहीं खत्म करते हुए थोड़ा दूसरी तरह से बनाते हैं। उसने मुझे वचन दिया था, देखो वचन दिया था बोल रहा हूं मैं, यहां पर या था या आ की मात्रा ही, वचन देना, देखना वचन देना, देना। अब देने के लिए यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर वचन देने के लिए या तो प्रॉमिस्ड कर दो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम गिव ए प्रॉमिस, तो गिवन ए प्रॉमिस आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देना के लिए यहाँ पर देखो ना हटाएंगे हम और यहाँ पर आ जाएगा वचन दिया, या दी या था, उसने मुझे वचन दिया था। या था ये थी, देखो आ की मात्रा में खत्म हो रहा है, ये दी में आया ये दी, और या था ये थी ये थे में खत्म होगा ये। ओके, तो यहाँ से हम लेंगे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हम उसने मुझे वचन दिया था, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसने मुझे वचन दिया था, वचन दिया था। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या बनाएंगे इसका सेकंड नंबर का। अब नेगेटिव में इसको कैसे बोलेंगे हम, उसने मुझे वचन नहीं दिया था, उसने मुझे वचन नहीं दिया था, नहीं दिया था। फिर तीसरा बनाएंगे, इंटरोगेटिव करेंगे, तो इंटरोगेटिव में क्या आएगा, क्या उसने मुझे वचन दिया था, क्या लगा दो इसके आगे, पहले के आगे, तो पूरा ये आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो क्या उसने मुझे वचन दिया था, क्या उसने मुझे वचन दिया था, और क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों करना है। इंटरोगेटिव के लिए तो क्या लगाएंगे, पहले में यहाँ क्या लगा दो, और यहाँ कहीं बीच में जहाँ नहीं जमता हो, सेट हो रहा हो, वहाँ पर नहीं बोल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो क्या उसने मुझे वचन नहीं दिया था, तो ये आपका इंटरोगेटिव भी हो गया, क्या लगाने पर इंटरोगेटिव, और नहीं लिखेंगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा। क्या उसने मुझे वचन नहीं दिया था, नहीं दिया था, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसके बाद। अब यहां से लिखते हैं, उसने में आ जाएगा, उसने में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, जो भी हो, तो ही शी में से आप जो भी बनाना चाहें ले सकते हैं। तो मैं ही मानते हुए करवा देता हूं, तो ही। अब वचन देना, देखो देना का दिया करना पड़ा, या था में खत्म करना पड़ा, है ना। तो या ये आ था, ई थी, ए थे में आ की मात्रा में खत्म हो रहा, मतलब ये दिया था। खाली दिया कर दोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, उसने मुझे वचन दिया, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना आ ए ई की मात्रा में था थे थी लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप था थे थी का यूज नहीं करते, खाली आ ए ई का ही यूज करते, इसके आगे था थे थी नहीं लगाते हैं, तो ये आपका फर्स्ट टेंस में पहुंच जाएगा सेंटेंस, जो कि फिर रॉन्ग होगा। तो याद रखना कि पास्ट टेंस में, इसीलिए मैंने बताया था कि पास्ट टेंस में किसी निश्चित टाइम पर कोई हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी हो तो उसके लिए इस टेंस का हम यूज़ करते हैं, जो कि पूर्ण हो चुका था भूतकाल में ही, अभी तक कंटिन्यू चल नहीं रहा है। अगर वो पास्ट में चालू हुआ था कंटिन्यू चलेगा तो फिर तो हमारा ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पहुंच जाएंगे हम। ओके, तो इसमें जरा ध्यान से ये सेंटेंस हम बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम, देखो उसने, तो उसने के लिए मैंने ही ले लिया। वचन देना, वचन देने को यहाँ पे ले लेते हैं, पहले तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करो, तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ हेड आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर हेड का यूज़ करेंगे, तो ही हेड। गिवन मी, देखो गिवन लेना पड़ेगा, दिया था, गिवन मी, और चूंकि यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं मुझे, है ना, तो यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करेंगे। गिवन मी अ क्या दिया था, अ प्रॉमिस, गिवन मी अ प्रॉमिस, गिवन मी अ प्रॉमिस। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, केवल हेड के साथ नॉट लगाना है, हमको नॉट लगा देंगे, तो यहां आ जाएगा ही हेड नॉट, ही हेड नॉट गिवन मी अ प्रॉमिस। ओके, थर्ड बनाएंगे इसका, तो ये हेड को उठा के हम सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, है ना। इंट्रागेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता, केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं, आगे लिखते हैं, यानी ही हेड का हेड ही हो जाएगा,
तो ये हेड हेड ही, फिर हेड ही हो जाएगा और फिर पूरा एज इट इज उतार दो आप गिवन से, हेड ही गिवन मी अ प्रॉमिस और क्वेश्चन मार्क। अब फोर्थ बनाते हैं। अब फोर्थ में क्या करना है हमको, इंट्रागेटिव भी लेना है, इंट्रागेटिव के साथ नेगेटिव का नॉट भी लेना है। तो है ना, इंट्रागेटिव के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में ही आप देखो इसी से बनाना सीखते हैं हम आगे के तीनों सेंटेंस। तो हेड को आगे ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा हेड ही और नॉट करके पूरा सेंटेंस उतार दो, हेड ही नॉट गिवन मी अ प्रॉमिस। अब इसको हम एक तरह से और बना सकते थे, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं मेन वर्ब के पास नहीं लिखता, बाद में लिखता, ऐसे अगर बोलते इसको ही हैड गिवन अ प्रॉमिस, तो ये मी अगर मैं इधर लिखता तो मेरे को टू लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने मेन वर्ब के पास में ही अगर ले लिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पर लेंगे तो टू लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रॉमिस पहले लिख दूं मैं गिवन अ प्रॉमिस और मी बाद में लिखूं तो टू मी बोलना पड़ेगा। तो ये मैं पहले बता चुका हूं इसके अंदर। ओके, तो इस तरह से भी सेंटेंस हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं इसके आगे। अब थर्ड नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे ये लिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 3, हम 8 लोग वहां गए थे, ओके, हम 8 लोग वहां गए थे। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। अब हिंदी के सेंटेंस में नहीं बना रहा हूं, इंग्लिश से ही स्टार्टिंग करते हैं अपन। हिंदी में बोल के बता देता हूं मैं आपको 4 तरह के सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। हम 8 लोग वहां गए थे, ओके, हम 8 लोग वहां नहीं गए थे। क्या हम 8 लोग वहां गए थे? क्या हम 8 लोग वहां नहीं गए थे? ये इस तरह से हिंदी में बनते हैं। हम इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। ओके, तो इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे इसके अंदर? सबसे पहले तो हम लेंगे एट आपस लेना पड़ेगा। हम 8 लोग बोला है ना यहाँ पर, तो 8 आपस, EIG, 8 ऑफ अस, 8 ऑफ हम 8 लोग या हम में से 8 लोग, यानी बहुत सारे होंगे, उसमें से हम 8 लोग ही वहां गए थे। ये सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो 8 ऑफ अस, फिर 8 ऑफ अस, अब वो 8 हो या 10 हो, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जितने भी गए हो, तो उसके साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हेड या ना, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हर कंडीशन में हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा? हेड का। तो 8 ऑफ अस, हेड, और फिर गए थे, यानी जाना क्रिया लिए, जाना को हम गया बोलते हैं पास्ट टेंस में। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर गोन, गो वेंट गोन, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया आपका गोन। तो 8 ऑफ अस हेड गोन, कहां गए थे? हम वहां गए थे, वहां, तो वहां के लिए गोन के बाद देयर लिखना पड़ेगा हमको, देयर, और फुल स्टॉप आ जाएगा आपका फर्स्ट में। ओके, अब इसका हम नेगेटिव करेंगे। अब नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट यहां से यहां तक है, ध्यान देना, 8 ऑफ अस, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो अब इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा? हेड के साथ नॉट लगाना हमको। तो यहां पर फिर वही आ जाएगा आपका 8 ऑफ अस, 8 ऑफ अस, हेड नॉट गोन देयर। अब थर्ड लेंगे इसके अंदर को, तो क्या आएगा? ये हेड को उठा के हम 8 ऑफ अस के पहले ले आएंगे, तो हेड, ये हेड आ जाएगा यहाँ पर आपका हेड, फिर आ जाएगा 8 ऑफ अस, 8 ऑफ अस, हेड, 8 ऑफ अस, गोन देयर, ये गोन देयर और क्वेश्चन मार्क। ये खाली इंट्रागेटिव हुआ क्योंकि हेड ही आया, नॉट नहीं लिया है मैंने यहाँ पर। अब इंट्रागेटिव के साथ नेगेटिव भी करना, मतलब फोर्थ टाइप का सेंटेंस बनाना सीखना हमको। तो यहाँ पर आ जाएगा हेड, 8 ऑफ अस, और फिर नॉट गोन आ जाएगा, नॉट गोन देयर। तो यहां पर ये लिख देते हैं हम, हेड 8 ऑफ अस, नॉट गोन देयर। थर्ड में नॉट नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, और यहां पर आएगा नॉट गोन देयर। इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाना सीखे। ओके, अब कुछ हम एक्स्ट्रा सेंटेंस लेते हैं। ओके, जब तक आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें पास्ट टेंस में कंजंक्शन का यूज़ होता है। कंजंक्शन का यूज़ जैसे आफ्टर, बिफोर, अगो, है ना, इसका यूज़ करते हैं हम इसमें। तो ऐसे सेंटेंस पास्ट टेंस में कि दो वर्ब एक साथ हुई थी, दो वर्ब एक साथ होती है और पहली वर्ब पहले ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दूसरी वर्ब स्टार्ट होती है। ओके, तो याद रखना, तो ऐसी सेंटेंस भी इसमें बनाए जाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ लिखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4, ट्रेन आने से पहले, ट्रेन आने से पहले, आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मैं स्टेशन पहुंच चुका था या पहुंच गया था, पहुंच गया था, गया था भी बोल सकते हैं, चाहो तो आप पहुंच चुका था भी बोल सकते हैं, चुका था में ख़त्म हो रहा है, या पहुंच गया था। ओके, अब इसका नेगेटिव कैसे बोलेंगे हम? ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंच गया था या नहीं पहुंच चुका था। ओके, फिर क्या ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था? या फिर 4th नंबर में हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे क्या ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंच गया था? तो इस तरह से 4 सेंटेंस यहाँ पे भी बनाते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर 2 सेंटेंस आए हैं यहाँ पर। तो इसमें आया एक तो ट्रेन आने से पहले, देखो ट्रेन आने से पहले यानी ट्रेन बाद में आई, बाद में आई, और मैं स्टेशन पहुंच गया था मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। तो इस तरह के 2 सेंटेंस आ रहे हैं। और इसमें कंजंक्शन क्या है हमारा? यहाँ कंजंक्शन है अपना पहले। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे वो बताता हूँ। यानी कि जो इनमें दोनों में देखोगे आप, तो हम पहले क्या कौन सी क्रिया हुई थी यहाँ पर? मेरे स्टेशन पहुंचना, यानी पहले स्टेशन पहुंचे हम, उसके बाद ट्रेन आई। तो पहले जो क्रिया हो चुकी है, पास्ट टेंस में 2 क्रिया हुई है जो पहले कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसको हम पहले कौन से टेंस के साथ यूज करेंगे? इसको करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये जो पहले के पहले आएगा, ये आपका पहले या बाद में ये आ जाता है, तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब, जब कंजंक्शन का यूज करते हो और 2 वर्ब आई हो, यहाँ पर 2 वर्ब एक साथ हुई हो, इसके अंतर्गत एक पहले और एक बाद में, यानी भूतकाल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ऐसी कंडीशन में हमको याद रखना है कि यहाँ पर 2 टेंस यूज होंगे और जो पहले हुआ था उसको हम पहले लिखेंगे और फिर बिफोर से जोड़ते हुए इसको हम सेकेंड टेंस को, जो सेकेंड जो वर्ब हुई थी, बाद वाली जो हुई थी, जो दूसरी क्रिया एक्टिविटी, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो अब ये देखो कैसे बनाएंगे। आई हैड यहाँ पर आ जाएगा, देखो मैं पहले तो आप इसका बना लो, मैं स्टेशन पहुंच गया था या पहुंच चुका था, तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैड रीच्ड, रीच्ड, ये 3 फॉर्म होते हैं। तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर, ये स्टेशन हो गया। आया, मैं स्टेशन पहुंच गया था या पहुंच चुका था। कब पहुंच चुका था? पहले, यानी बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन या बिफोर द ट्रेन कब पहुंचा था? उसके आने से पहले, मतलब वो बाद में ही, तो वहां पे लिखेंगे बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। याद है ना, इसमें सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आता है अराइव, यानी पहुंचना, यानी कि उसके पहुंचने से या उसके आने से पहले। तो या तो ट्रेन केम भी लिख सकते हैं या अराइव्ड ज़्यादा प्रॉपर रहता है ये। तो अराइव से अराइव्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आता मेन वर्ब का, तो सेकंड फॉर्म ले लिया हमने यहाँ पर, हो गया। तो याद रखना ये कंजंक्शन हमारा क्या आया? बिफोर से जोड़ते हैं। अब इसके 4 सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा जो चेंजेस होगा वो कहाँ होगा? ये यहाँ पे होगा फर्स्ट में, जहाँ पे हेड वाला आ रहा है। ये कंजंक्शन के बाद वाला एज इट इज लिखेंगे। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा हमारा? यहाँ आएगा आई हैड नॉट रीच्ड, और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दो आप, इस आगे से पूरा एज इट इज आ जाएगा आपका। इसके बाद हम थर्ड लेते हैं। थर्ड लेंगे तो इसमें इंटरगेटिव करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना और कुछ नहीं करना है। आई हेड का हेड आई करना है, तो ये आ जाएगा आपका हेड आई, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो हेड आई रीच्ड द स्टेशन, और पूरा एज इट इज लिख लेना आप, रीच द स्टेशन बिफोर द
ट्रेन अराइव्ड और क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं अपने को। अब फोर्थ वाला लिखेंगे हम, इसमें फोर्थ वाला आएगा यहाँ पर। अब हमको इंट्रागेटिव के साथ नेगेटिव करना है, तो ये हेड भी लेंगे और ये नाट का लगाएंगे हम यहाँ पर, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब हटेगी। तो देखना आई हेड था तो हेड आई हो जाएगा, हेड आई, और फिर आ जाएगा नाट रीच्ड द स्टेशन और बिफोर द ट्रेन अराइव्ड और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारे ये 4 सेंटेंस बन गए। तो इस तरह के सेंटेंस भी इसमें आते हैं, दो को हम जोड़ सकते हैं, कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस आपके पास कोई बुक हो ग्रामर की तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, बिफोर, आफ्टर, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रेन आने के बाद मैं स्टेशन पहुँचा। ये सेंटेंस आप प्रिपेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के बताना इसका क्या होगा कि ट्रेन आने के बाद मैं स्टेशन पहुँचा। ओके, अब हम ये प्रिपेयर कर लेते हैं इसके अंतर्गत। बाकी एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी मेन वर्ब लीजिए, और मेन वर्ब लेने के साथ साथ आप सब्जेक्ट भी डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट लेके डिफरेंट टाइप की मेन वर्ब लेके कंस्ट्रक्शन करिए, तो आपकी और इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं अब ये। ओके, तो अब ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जिस तरह से हमने भी आज सेंटेंस बनाना सीखे, उससे ये बनाना कितना इजी हो जाएगा अब आप देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट एज इट इज लिख दो, हेड के बाद नॉट लगाना, बाकी पूरा ऐसा कैसे ही आ जाएगा हमारा ये फर्स्ट कॉलम जैसे चार्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। एनी नाउन मतलब कोई भी संज्ञा, चाहे एक वचन की हो चाहे बहुवचन। अब नेगेटिव करना तो ये हेड में नॉट लगा दो बस खाली, यहाँ आ जाएगा आपका हेड नॉट, और फिर इसके बाद आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका सेकंड कॉलम प्रिपेयर हो गया। थर्ड कॉलम प्रिपेयर करना तो क्या करेंगे, हमको हेड को आगे करना है और कुछ नहीं, और सब्जेक्ट जो होंगे वो बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नाउन, और इसके पहले क्या आ जाएगा आपका जो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ की थी वो पहले आ जाती है, तो हेड आ जाएगा और उसके बाद वर्ब का, ये हेड आगे आ गया, हेड को आगे लिया, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रागेटिव करने के लिए हमने हेड को आगे लिया, अब इंट्रागेटिव के साथ साथ हमको नेगेटिव भी करना है, यानी इंट्रागेटिव के लिए यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज लेंगे हम, सिर्फ एक नॉट और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपका इंट्रागेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा। तो ये भी प्रिपेयर कर लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नाउन, और इसके पहले आ जाएगा आपका हेड, और इसके बाद आ जाएगा आपका नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। थर्ड और फोर्थ में क्वेश्चन मार्क आता है, फर्स्ट सेकंड में फुल स्टॉप आता है, और इस तरह से आपके ये पूरे कॉलम बना दिए चारों। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।